हेलो इन्वेस्टर, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल 021। इस वीडियो में हम स्पीक, स्पेंसर, TWL, बैंक ओवरसीज, CR शिपिंग कंपनी की डिटेल टेक्निकल एनालिसिस करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को और चलते हैं चार्ट पैटर्न पर। तो पहले हम बात कर लेते हैं स्पीक लिमिटेड कंपनी के बारे में। तो जैसे कि आप यहाँ देखो, मंथली टाइम फ्रेम पे इस स्टॉक्स में जैसे ही ऑल टाइम हाई यानी 42 रुपये का लेवल ब्रेकआउट हुआ था, क्योंकि काफ़ी टाइम से, जैसा कि आप यहाँ देखते हो, 1998, 2005, 2007, 2011, 2018 तक ये रेजिस्टेंस ब्रेकआउट नहीं हुआ था। जैसे ही 2021 में इस लेवल को ब्रेकआउट किया, हमें तेजी देखने को मिली। वापस सपोर्ट पर आकर वापस ये तेजी दिखा रहा है। ऑलमोस्ट इसका जो टारगेट अभी हमें देखने को मिल रहा है 100 रुपये का। अगर ये 100 रुपये के लेवल को प्रॉपर ब्रेकआउट करता है तो स्टॉक में और हमें तेजी देखने को मिलेगी। फिर ये स्टॉक ऑलमोस्ट यहाँ से 150 रुपये तक भी हमें देखने को मिल सकता है, क्योंकि यहाँ सपोर्ट से रेजिस्टेंस का जो डिफरेंस आ रहा है 56 रुपये का आ रहा है। तो ऑलमोस्ट ये स्टॉक यहाँ से ऑलमोस्ट 160 रुपये तक भी जा सकता है। वीकली टाइम फ्रेम के हिसाब से हम बात करें तो वीकली टाइम फ्रेम पे भी वही सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हमें देखने को मिले, और ऑलमोस्ट जैसे ही इसने पुराना जो रेजिस्टेंस ब्रेकआउट किया 68 रुपये का, तेजी हमें देखने को मिली। वापस तेजी होने के बाद वापस रिटेस्ट किया, देन कंटिन्यू हमें तेजी देखने को मिल रही है। तो अभी भी यहाँ पे और तेजी हो सकती है। ऑलमोस्ट 99 रुपीज़ का टारगेट हमें देखने को मिल रहा है। डेली टाइम फ्रेम की हम बात करें तो डेली टाइम फ्रेम पे भी इस स्टॉक ने जो पुराना रेजिस्टेंस था यहाँ पे ब्रेकआउट किया और तेजी हमें देखने को मिली। अगर आपने इस स्टॉक में एंट्री ली है तो आपका जो स्टॉप लॉस होगा ऑलमोस्ट 80 रुपये का देखने को मिलेगा। 80 रुपये के स्टॉप लॉस के साथ अभी इस स्टॉक का जो टारगेट है 99, 100 रुपये। देन नेक्स्ट टारगेट हमें और भी ऊपर देखने को मिल रहा है। अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट स्टॉक के बारे में, स्पेंसर रिटेल्स लिमिटेड कंपनी के बारे में। तो जैसा कि आप यहाँ देखो, इस स्टॉक्स में काफ़ी तेज़ी हमें देखने को मिल रही है। अगर हम मंथली टाइम फ्रेम की हम बात करें तो मंथली टाइम फ्रेम पे अभी इस स्टॉक की जो तेज़ी है उसमें अभी शुरुआत ही देखने को मिल रही है। ऑल ओवर अगर ये रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट करता है, 100 रुपये के साइकोलॉजी लेवल को ब्रेकआउट करता है, जो कि यहाँ पे ब्रेकआउट होते हुए देखने को मिल रहा है, तो ऑल ओवर मंथली टाइम फ्रेम के हिसाब से इसका टारगेट 142, 145 रुपये। देन नेक्स्ट टारगेट हमें 222 रुपये देखने को मिल रहा है। बट आपको पेशेंस रखना होगा, तभी आपका ये जो टारगेट है वो अचीव होते हुए देखने को मिलेगा। और वीकली टाइम फ्रेम के हिसाब से हम बात करें तो वीकली टाइम फ्रेम पे भी ट्रेंड लाइन का प्रॉपर सपोर्ट होते हुए देखने को मिला है। और अगर आप इस स्टॉक में एंटर करना चाहते हो तो आपका जो स्टॉप लॉस होगा अभी 88 रुपीज़ का होगा। टारगेट की हम बात करें तो 2020 का यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, तो यहाँ पे ऑलमोस्ट टारगेट 110 रुपये देखने को मिलेगा। अगर ये इस रेजिस्टेंस को प्रॉपर ब्रेकआउट करेगा तो नेक्स्ट टारगेट हमें 142 रुपये तक भी देखने को मिल सकता है। बट आपको पेशेंस रखना होगा, होल्ड रखना होगा, तभी आपको अच्छा रिटर्न देखने को मिलेगा। अगर आपने आज के दिन इस स्टॉक में एंट्री ली है तो आपका जो स्टॉप लॉस होगा 87 रुपीज़ देखने को मिलेगा। अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट स्टॉक के बारे में, TWL यानी थीटा गर वैगन लिमिटेड कंपनी के बारे में। तो जैसा कि आप यहाँ देखते हो, स्टॉक में भी काफ़ी तेज़ी हमें देखने को मिल रही। मंथली टाइम फ्रेम के हिसाब से अगर हम यहाँ देखें तो ऑल ओवर इस स्टॉक का जो रेजिस्टेंस है सन 2011 का, और यहाँ पे बात करें सन 2022 में ये ब्रेकआउट होते हुए देखने को मिल रहा है। अगर ये ब्रेकआउट होता है प्रॉपर तो इस स्टॉक का टारगेट हमें 170 रुपये देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे आपको वेट करना है। अगर आप इस स्टॉक में एंट्री लिए हुए हो तो आपका स्टॉप लॉस अभी 102 रुपये देखने को मिलेगा, और ऑलमोस्ट टारगेट की हम बात करें तो 170 रुपये का टारगेट हमें देखने को मिल रहा है। वीकली टाइम फ्रेम के हिसाब से अगर हम देखें तो वीकली टाइम फ्रेम पे भी इस स्टॉक में काफ़ी तेज़ी हमें देखने को मिली, और पुराना सपोर्ट जो था ऑलमोस्ट 90 रुपये देखने को मिल रहा था। अगर हम यहाँ से टारगेट्स की बात करें सपोर्ट से रेजिस्टेंस का, तो ऑलमोस्ट 30 रुपये का एक डिफरेंस हमें देखने को मिल रहा है। तो यहाँ से 30 रुपये अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो ऑल ओवर टारगेट हमें 150 रुपये देखने को मिल रहा है शॉर्ट टर्म टाइम फ्रेम के लिए। अगर आप इस स्टॉक में एंटर करना चाहते हो तो अभी स्टॉप लॉस 99 रुपीज़ का देखने को मिल रहा है। डेली टाइम फ्रेम की अगर हम बात करें तो डेली टाइम फ्रेम पे भी वही सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस देखने को मिल रहे हैं। ऑल ओवर ये अभी स्टॉक बुलिश देखने को मिल रहा है। अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट स्टॉक के बारे में, बैंक ओवरसीज लिमिटेड कंपनी के बारे में। तो जैसा कि आप यहाँ देखते हो, पिछले वीडियोज में हमने एनालिसिस किया था कि इस स्टॉक में काफ़ी तेज़ी हमें देखने को मिल रही है। जैसे ही ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हुआ तो स्टॉक में काफ़ी तेज़ी देखने को मिली। और ऑल ओवर इसके अगर हम टारगेट्स की बात करें मंथली टाइम फ्रेम पे, तो इस स्टॉक में ब्रेकआउट होते हुए देखने को मिल रहा है। तो ब्रेकआउट होते
होने के साथ-साथ अगर ये वापस अपने पुराने सपोर्ट पर आकर वापस बाउंस बैक कर सकता है। अगर आप इस स्टॉक में एंटर करना चाहते हो, तो आपका जो अब स्टॉप लॉस होगा ₹45 का, देन टारगेट की हम बात करें तो ₹108 का टारगेट देखने को मिल रहा है। ₹108 के बाद ₹176 का टारगेट हमें देखने को मिल रहा है। बट आपको पेशेंस रखना होगा, होल्ड रखना होगा, तभी आपको ये इतना अच्छा रिटर्न देखने को मिलेगा। अब इतनी तेज़ी होने के बाद थोड़ा प्रॉफ़िट बुकिंग भी हमें देखने को मिल सकती है। वापस ये अपने पुराने सपोर्ट पर आ सकता है और वापस से बाउंस बैक कर सकता है। वीकली टाइम फ्रेम के हिसाब से स्टॉप लॉस ₹54 देखने को मिल रहा है। डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से अगर हम बात करें तो ये कंटिन्यू तेज़ी हमें देखने को मिल रही है और इसका स्टॉप लॉस अभी 67-68 देखने को मिल रहा है डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से। अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट स्टॉक के बारे में। श्रेयास सेपी शिपिंग एंड लॉजिस्टिक्स लिमिटेड कंपनी के बारे में। तो जैसा कि आप यहाँ देखो, डेली टाइम फ्रेम पे ऑल ओवर ये रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट करते हुए देखने को मिल रहा है। अगर हम वीकली टाइम फ्रेम की बात करें तो वीकली और मंथली टाइम फ्रेम पे ये ऑल टाइम जो यहाँ पे 2021 का रेजिस्टेंस है और 2016 का जो रेजिस्टेंस है ब्रेकआउट करता है तो स्टॉक में और तेजी हमें देखने को मिलेगी और ये आपके पैसे को अभी भी डबल कर सकता है। ऑल ओवर टारगेट की हम बात करें तो 622, देन नेक्स्ट टारगेट हमें देखने को मिल रहा है ₹700 का। बट आपको पेशेंस रखना होगा। अगर आपने इस स्टॉक में एंट्री ली है या आप लेना चाहते हो तो ऑलमोस्ट ₹100 के स्टॉप लॉस के साथ टारगेट हमें ₹600 देखने को मिल रहा है। वीकली टाइम फ्रेम के हिसाब से देखें तो वीकली टाइम फ्रेम पे भी ये ब्रेकआउट होते हुए देखने को मिल रहा है। अगर ये प्रॉपर ब्रेकआउट करता है तो स्टॉक में तेजी हमें देखने को मिलेगी। अभी स्टॉप लॉस वीकली के हिसाब से अगर हम देखें तो ₹390 का स्टॉप लॉस देखने को मिल रहा है। डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से भी काफ़ी शानदार रिटर्न्स ये आपको दे सकता है। तो क्या आपके पास इन कंपनीज़ के शेयर्स हैं? नीचे कमेंट करके बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब, शेयर कीजिए। थैंक यू दोस्तों।